हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आज की हमारी डिस्कशन फॉर द डे नंबर 26 ऑफ विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। राइट, सो आज के दिन हम लोग GS1 पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जहां पर हम सब यूनिट 3 डिस्कस करेंगे फॉर द यूनिट नंबर 2 ऑफ द GS1 पेपर। एज वी ऑल नो दैट यूनिट नंबर 2 फॉर GS1 पेपर बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और यहाँ पर भी जो हमारा यूनिट के अंदर सब यूनिट 3 आता है, इट स्पेसिफिकली पर्टेन्स टू जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज के इस सेशन के अंदर 4 क्वेश्चन दैट वी आर गोना डिस्कस, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि किस तरीके से 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करते हुए हम इन चारों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। Question number 1 is related to the geographical regions of Himachal Pradesh, a very important topic of the subunit 3। और हमें पता है कि लास्ट ईयर्स के अगर हम पेपर को देखें 2017, 18, 19 और 19 के पेपर्स को, तो वहाँ पर हमें 4 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर यूजुअली जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए, वो हिमाचल ज्योग्राफी से नहीं बिलोंग करते, दे बिलोंग टू द जनरल फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। राइट, लेकिन हम हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि HPPSC हमारे एग्जाम के अंदर हमें हिमाचल की ज्योग्राफी से जुड़े हुए भी 4 मार्कर क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, और इसीलिए ये जो हमारी जनरल स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम जरूर रेडी करके एग्जाम के अंदर जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट इज द मिड हिल जोन इन हिमाचल प्रदेश? इन हिमाचल प्रदेश हम जानते हैं कि पूरे हिमाचल प्रदेश के राज्य को हम अलग अलग फिजियोग्राफिक जोन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा लोअर हिल जोन्स आते हैं, हमारे मिड हिल जोन्स आते हैं, हमारी अपर हिल जोन्स आते हैं और हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन आता है। तो बेसिकली मिड हिल्स, हाई हिल्स ऑफ टेम्परेट वेट, हाई हिल्स ऑफ टेम्परेट ड्राई एंड सब माउंटेन लो हिल्स रीजन, हम इन 4 क्लासिफिकेशंस के अंदर हम हिमाचल को डिवाइड कर देते हैं। एक डायग्राम जरूर होना चाहिए इस 4 मार्कर क्वेश्चन के अंदर, जहां पर आप इन हिल जोन्स को दिखाएंगे। लेकिन डायग्राम के साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि ऑल द क्रिस्प इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मिड हिल जोन वो आपके आंसर के अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे कि इस मिड हिल जोन को हम किस ऑल्टीट्यूडनल रेंज के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं, इसके बाद यहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट हमें मिलता है। ये सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए आंसर के अंदर। हिमाचल प्रदेश के स्टेट का कितना परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया इस मिड हिल जोन के अंदर आता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मिड हिल जोन की जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर कैसी वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, कैसी हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है, कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती हैं, वो भी चीज़ हमने यहाँ पर जो है मेंशन कर दी है। और फाइनली मैंने कंक्लूजन में लिख दिया है दैट दिस जोन हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक ऑफ सीजन वेजिटेबल्स, जिंजर एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ टेम्परेट वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड अदर रूट क्रॉप्स। सो बेसिकली द फिजिकल जियोग्राफी ऑफ द मिड हिल जोन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग along with the height above the sea level, the altitudinal range and the climate and the geographical extent as well as the agricultural and vegetational properties of the region। ठीक है, और इस आंसर में अगर आप ऐसे क्रूड डायग्राम इंक्लूड कर सकते हैं जहां पर आप हिमाचल के चारों जोन्स को शो कर देंगे अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड, तो आपके आंसर को 4 मार्क्स से कम बिल्कुल नहीं अवार्ड मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं। राइट, सो इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब भी हम हिमाचल की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कुछ जो बेसिक चीज़ें हम हमेशा रीड करते हैं वो चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द socio-economic importance of hot springs in Himachal Pradesh। Now this is again 4 marker question, जहां पर हमसे बोला गया है highlight the सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द हॉट स्प्रिंग्स इन हिमाचल प्रदेश। अब हम सभी एस्पिरेंट्स को पता है दैट हिमाचल हैज़ अ लॉट ऑफ हॉट स्प्रिंग्स लोकेटेड इन वेरियस रीजन्स ऑफ हिमाचल। स्पेशली अगर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हम मंडी के आसपास के रीजन्स की बात करें, हम कांगड़ा और किन्नौर के रीजन्स की भी बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हॉट स्प्रिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से हमें देखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। द क्वेश्चन इज बेसिकली डिमांडिंग दी इंपॉर्टेंस, द सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो कई एस्पिरेंट्स को लग सकता है कि हम हॉट स्प्रिंग्स की जो जियोग्राफी है, जो फिजियोग्राफी है, कहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं, क्यों हॉट स्प्रिंग्स बनते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बनने के पीछे कौन सी ज्योग्राफिकल फोर्सेस जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, ये चीज़ें वहाँ पर बताने लग जाएंगे। बट वो बिल्कुल गलत होगा। राइट, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अ वेरी लेस वर्ड लिमिट, यू हैव टू राइट योर आंसर इन 60 वर्ड्स एंड देयर योर इंटायर फोकस शुड बी ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन विच इज बेसिकली अबाउट द सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इंट्रोडक्शन में एक लाइन वहाँ पर 10 से 15 वर्ड्स के अंदर आप बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेचुरल स्प्रिंग्स जो आपको है देखने को मिलते हैं। These are naturally heated, mineral rich thermal water baths and कुछ एग्जांपल्स जरूर मेंशन करिएगा यहाँ पर। ठीक है, विदाउट एग्जांपल्स जो है आपके आंसर के अंदर
वो मैक्सिमम मार्क्स अगर आप फेच करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज एग्जाम्पल्स हर आंसर के अंदर आपको इंक्लूड करने हैं वेर एवर पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, मंडी के आसपास और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे कुछ जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो ज़्यादा फेमस लोकेशंस हैं, फेमस हॉट स्प्रिंग्स हैं, उनको हम जरूर मेंशन करें आंसर के अंदर, राइट। इंपॉर्टेंस की बात आती है तो इंपॉर्टेंस के अंदर आपको 4 पॉइंट्स एनफ होने चाहिए इस 4 मार्कर आंसर के लिए। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि देखो टूरिज्म रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है इन हॉट स्प्रिंग्स में, फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स एज वेल एज फ्रॉम द foreign countries also many tourists come for these hot springs. मिनरल्स के सोर्सेज हैं, सल्फेट मिनरल्स की बात करें, फॉस्फेट मिनरल्स की बात करें, दीज हॉट स्प्रिंग्स दे आर एन आउटलेट फॉर वेरियस मिनरल्स जो कि अर्थ की क्रस्ट के अंडर से इवेपोरेट होते हुए वाटर के साथ मिक्स होकर के बाहर आते हैं, जिनको एक्सट्रैक्ट करके भी बहुत सारे दूसरे जो इकोनॉमिक यूजेस हैं उसमें लाया जा सकता है। नेक्स्ट कम्स योर सोर्स ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी ट्रैप की जा सकती है और उससे हम चीप रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं हिमाचल की लोकल सेटलमेंट्स के लिए। ऑब्वियसली अभी ये जो हमारा इंपॉर्टेंस है ये उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल अभी नहीं हो सका है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस इन टेक्नोलॉजी, बट स्टिल इट कैन बी डन. Already in various places this energy from these hot springs it is being used to cook food, it is being used to cook other different items, तो ये चीज को भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स योर कल्चरल इंपॉर्टेंस। कल्चरल इंपॉर्टेंस का मतलब है कि ऑलरेडी वी नो दैट these hot springs they have some religious and cultural values for local Himachalis as well as for different peoples from outside the state। जैसे अगर मैं मणिकरण साहिब इन पार्वती वैली की बात करूं, it has a religious significance for the Sikh population which is from Himachal and as well as from outside of हिमाचल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि हमें सारे सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर इन हॉट स्प्रिंग्स की बतानी थी। डन हो गया है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। द क्वेश्चन नंबर 3 इज अ 8 मार्कर क्वेश्चन विच इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2018। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स विच आर फाउंड इन इंडिया। द क्वेश्चन सेज क्लासिफाई इंडियन सिटीज एंड टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, गिव सूटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लासीफाई द इंडियन सिटीज, सो यू हैव टू गिव द क्लासिफिकेशन। और एक क्लासिफिकेशन हम हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं उस ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर व्हेनेवर वी रीड अबाउट द इंडियन सेटलमेंट्स वहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि इंडियन टाउन्स को किस बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ द टाउन्स हम एंशिएंट टाउन्स को, मेडिवल टाउन्स को, मॉडर्न टाउन्स को, पोस्ट इंडिपेंडेंस टाउन्स को क्लासीफाई करते हैं। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस ऑफ दोज टाउन्स हम उन टाउन्स को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें वही इंफॉर्मेशन देनी थी अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को आप स्टार्ट कर सकते हो दैट इंडियन टाउन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एज फॉलोज। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, हर जो पॉइंट आप देंगे उसमें एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में अलग से एग्जाम्पल की मांग डिमांड की गई है। तो वहां पे यू हैव टू गिव योर एग्जाम्पल्स, राइट। सो क्वेश्चंस में एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स की बात करेंगे जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं प्रेमिसी में होते हैं। यहाँ पर मोस्टली जो स्टेट कैपिटल्स हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देन कम्स योर इंडस्ट्रियल टाउन्स, यहाँ पर हम सालेम, मुंबई, मोदीनगर, जमशेदपुर, कोयम्बटूर, हुगली, भिलाई जैसे सिटीज की बात करेंगे विच हैव बेसिकली बीन सेटअप बिकॉज ऑफ द नियर बाय इंडस्ट्रियल सेंटर्स। नेक्स्ट कम्स योर ट्रांसपोर्ट सिटीज विच एक्ट्स एज अ हब फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज, विशाखापट्टनम, कोची, कोझिकोड जहां हमारे कोस्टल एरियाज में चाहे वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट हो, या फिर हमारे इनलैंड एरियाज में भी ढूलिया, मुगल सराय which is now its name has been changed to Deen Dayal Upadhyay Station, Itarsi, Katni, all these locations which have been acting as a route or a hub of transport since medieval times, तो उनकी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। फिर बात आती है माइनिंग टाउन्स की, स्पेशली हमारे डेक्कन रीजन में, सदर्न पेनिनसुलर रीजन में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं विच हैव बीन डेवलपिंग अराउंड दी माइनिंग सेंटर्स। कैंटोनमेंट टाउन्स लाइक अंबाला, जालंधर, माओ, बाबीना एंड उधमपुर, दीज कैंटोनमेंट टाउन्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द कॉलोनियल रूलर्स, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द ब्रिटिशर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री, राइट। तो इनकी हम बात करेंगे। एजुकेशनल टाउन्स की हम बात करेंगे जहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की वजह से वो टाउन ज़्यादा पॉपुलर हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, इंडिया में भरमार है ऐसे टाउन्स की, स्पेशली नॉर्दर्न सदर्न इंडिया के अंदर अगर हम देखें जहाँ पर मोस्ट ऑफ द population is residing, there we can see a large number of towns which have a religious and cultural significance. Next comes your tourist towns, especially in the hilly regions, और हिमाचल के बहुत सारी लोकेशंस का नाम हम यहाँ पर टूरिस्ट लोकेशंस के नाम पे लिख सकते हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो मैक्लोडगंज हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो मनाली हो, we can include all these settlements into this particular classification, right? So this is a complete answer. You had only 120 word limit to write this kind of answer and you have to make sure कि जितनी ज़्यादा classifications आप दे सकते हैं वो सारे classifications आप यहाँ पर include करेंगे। ठीक है, next comes the final question of the day and this question is related to the vegetation of Himachal Pradesh that discuss or describe
Describe is the keyword, not discuss. So describe basically means that you have to write all the information that you have, all the static information that you have read from the static sources of Himachal Pradesh. You have to describe all that information about the major types of natural vegetation of Himachal Pradesh. Now this is a very common question since in the last 3 or 4 years through various ways the vegetation of Himachal Pradesh is being tested not only in the mains but also in the prelims examination. और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के अंदर भी हिमाचल प्रदेश की वेजिटेशन टाइप्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं. और इसलिए मैंने इस आंसर में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारा जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो आपको प्रोवाइड कर दिया है विच यू कैन यूज. बट ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर इन 400 वर्ड्स आप में इसमें से कुछ मैटर को स्किप करेंगे, कुछ मैटर आप याद करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आपको याद नहीं आएगा. तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके आंसर के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए. तो सबसे पहले आप सीधा बोलेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की वेजिटेशन है उसको हम इकोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन लेड डाउन बाय चैंपियन एंड सेथ, राइट. एंड दे ब्रॉडली आर डिवाइडेड इनटू कॉनिफेरस एंड ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट्स. कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स हमें हायर रीचेस में मिलते हैं और लोअर रीचेस में, अगर हम लोअर और मिडिल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहां पर हमें ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट मिलते हैं. एक टेबल के अंदर मैंने आपको ये जो चारों रीजन्स हैं, सब माउंटेन और सब ट्रॉपिकल रीजन्स, माउंटेन और टेम्परेट रीजन, सब एल्पाइन रीजन्स एंड ट्रांस हिमालयन रीजन्स, यहां से ऑल्टीट्यूड जो है हमारा बढ़ता जा रहा है, ठीक है. और फिजियोग्राफिक लोकेशंस भी मैंने लिख दी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन लिख दी है, और वहां पर किस तरीके के मेजर फॉरेस्ट लिखते हैं वो भी मैंने यहां पर बता दिया है. बट इन एडिशन टू फॉरेस्ट्स देयर आर 9 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. ये तो हमारी रीजनल क्लासिफिकेशन है जहां पर मैं बता रहा हूं कि आपको रीजन्स के हिसाब से कैसे कैसी वेजिटेशन देखने को मिलती है. बट ऑन द इकोलॉजिकल बेसिस वी हैव टू आल्सो डिफाइन दीज वेजिटेशंस, और वहां पर आपको ये 9 फॉरेस्ट टाइप्स लिखनी पड़ेगी. ड्राई एल्पाइन से स्टार्ट होकर जो हमें हाईएस्ट रीचेस में मिलने वाली हैं, लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड चंबा. डिवॉइड ऑफ ट्रीज, ग्रासलैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जूनिपर एंड बर्चेस देखने को मिलेंगी. तो ये ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट. देन कम्स योर मॉइस्ट एल्पाइन, सब एल्पाइन, यहाँ पर ऑल्टीट्यूड जो है हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है. फिर हम हिमालयन टेम्परेट फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करेंगे जो कि धौलाधार रेंजेस की सदर्न जो स्लोप्स हैं, वेटर जो स्लोप्स हैं जहां पर ज्यादा मॉनसूनल रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, वहां पर हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट कम्स योर सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट्स, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड हिल फॉरेस्ट्स, देन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज लाइंग इन दी शिवालिक रीजन, जो कि सिरमौर नालागढ़ रीजन के आसपास हमें देखने को मिलती है. सो ऑल दीज डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स दे हैव टू बी पार्ट ऑफ योर आंसर. एंड एक डायग्राम जरूर होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहां पर आपको इनिशियली डायग्राम बनाकर दिखाया था हिमाचल के वेजिटेशन, हिमाचल के फिजियोग्राफिक रीजन्स का. सिमिलरली इफ यू कैन मेक अ डायग्राम ऑफ हिमाचल प्रदेश वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आप दिखाएंगे कि जो हमारी अल्पाइन वेजिटेशन है वो किन रीजन्स में मिल रही है, हमारी जो डेसिडुअस वेजिटेशन है वो किन रीजन्स में मिल रही है, और इस मैप के साथ आपका जो आंसर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, राइट. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन फॉर डे नंबर 26 ऑफ दी विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज. एंड आई होप कि जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है HPS मेंस एग्जामिनेशंस के लिए वो लगातार कंटिन्यू चल रही है. डू नॉट गेट इनटू दिस रेस ऑफ कि आप अपने आंसर्स को जो है खुद सेल्फ इवेल्युएट करने के बाद भी जब उन आंसर्स को आप दोबारा देखते हैं तो उसमें से खुद अगर आप कमियां निकाल सकते हैं, उन आंसर्स के अंदर खुद इंप्रूवमेंट पॉइंट ढूंढ सकते हैं, तो वही ऑब्जेक्टिव है हमारी इस सीरीज का. इस सीरीज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हार्ड वर्किंग है, जितने भी एस्पिरेंट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट में बिलीव करते हैं और वो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को लगातार कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करना जो उनके आंसर राइटिंग एबिलिटीज को टेस्ट कर सकें. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज. एज वेल एज हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्या आप लोग एक लॉजिकल तरीके से, एक एल्गोरिथमिक तरीके से किसी भी क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. इफ यू कैन डू दिस, तो कोई भी इवैल्यूएटर आप या कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी पीयर आपके आंसर्स को देके कोई भी रिमार्क दे, बी वेरी कॉन्फिडेंट कि जब आप एग्जाम में उसी 3 स्टेप फॉर्मूला को फॉलो करते हुए आंसर अगर लिख के आओगे और क्वेश्चंस की सारी डिमांड्स को मीट करोगे, तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं HPS मेंस एग्जाम के अंदर, ठीक है. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन राइटिंग एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.